हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल यहाँ से पूनम। मैं आज आपको बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ की कटिंग सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। जिस ब्लाउज़ के कपड़े में बॉर्डर आते हैं, दोनों साइड बॉर्डर आते हैं, आज उस ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी, फुल कटिंग सिखाऊंगी, एक एक स्टेप बताऊंगी आपको। जहाँ आप कमी करते हो वहाँ वो भी बताऊंगी, कहाँ कहाँ आप कमी करते हो जिससे कि आपकी फिटिंग गलत हो जाती है। पहनने पर आपका गला टेढ़ा मेढ़ा या बाजू खिंचाई हुई दिखती है या ऊपर उठता है, वो सारा कुछ बताऊंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा फुल वीडियो देखें, तभी आपको फुल कटिंग समझ में आएगी। देखो, ये दोनों साइड बॉर्डर है। अब सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हैं, लेकिन दोनों साइड बॉर्डर होते हैं, उनकी कटिंग कैसे करें। मैं अलग से बॉर्डर नहीं कट करूँगी, ना ही ऊपर से जॉइंट करूँगी। प्रॉपर सिखाऊंगी कटिंग आपको। इसमें से ही बॉर्डर आएगा बैक का और बाजू का। देखो, 2 फोल्ड कर लिए हैं। अब मैं बैक का सबसे पहले मैं बैक का पार्ट निकालूंगी। जितनी भी आपकी लंबाई है, डबल फोल्ड करना है पूरा। जितनी भी आपकी लंबाई है, जैसे 13 14, आप उसके हिसाब से इसको निशान लगा लें। आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे लेना है क्योंकि बॉर्डर वाला है, और आधा इंच ही आपको ऊपर लेना है। मैंने 2.5 इंची का गला, 3 इंची के मुड्ढे रखे हैं। 2.5 इंची का नॉर्मल गला सबके लिए रख सकते हैं आप, 3 इंची का क्योंकि ब्लाउज़ की कटिंग है, और 6 इंची का आर्म होल। ये 38 से लेके 40 42 44 तक आपका यही नाप रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब देखो, 6 का जो आर्म होल रखा था मैंने, उसके 2 हिस्से कर लिए हैं, और जो तिरछा निशान लगाया है वो 2 इंची पे लगाया। इस तरह से मैंने उसको हल्की सी शेप दे दी है। ज़्यादा शेप नहीं देनी है। अगर आपके पास आर्म होल नहीं है शेपर, तो आप इस तरह से शेपर दे सकती हो। देखो, ऊपर से कट करा है, इस पर भी नहीं कटिंग करनी है। जो नीचे से गहराई दे देते हैं आप, उसको भी कट नहीं करना। ऊपर से सिर्फ आधा करके 6 का 3, और ये नीचे हल्की सी शेप देनी है आपके मुड्ढे में। ज़्यादा कट करोगे तो आपकी बगल से कपड़ा खींचेगा, और कम दोगे, ऊपर से ही शेप दे दोगे, तो फिर पीछे झोल आएगी। अब देखो, जो मेरी फिटिंग होती है उसका मैंने चौथा हिस्सा कर कर ऊपर निशान लगा लिया है, और 2 इंच एक्स्ट्रा लगा लूँगी। वही सेम मैंने कमर में लगाया है, और 2-2 इंच एक्स्ट्रा लगा लिया है। कमर में मैंने प्लेट का भी एक्स्ट्रा ले लिया, आधा इंच। ध्यान रखना, देखो 3 निशान लग रहे हैं। एक कमर के फिटिंग का है, और एक प्लेट्स के लिए, और 2 इंच मार्जिन है। अब मैं दोबारा समझाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं लंबाई ली है, फिर गला, फिर मुड्ढे, फिर आर्म होल, और फिटिंग के अनुसार मैंने चौथा हिस्सा करके निशान लगाया है। 2-2 इंच इसमें मार्जिन लिया है। आप भी इसी तरह से निशान लगा लें अपनी ब्लाउज़ पीस पर। अगर आप सीख रहे हो तो सबसे बेस्ट वीडियो है ये। इस तरह से आप फोल्ड करके निशान लगाकर कट कर सकती हैं आराम से। निशान लगाने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लें कि निशान जो लगाएं प्रॉपर लगाए हैं कि नहीं लगाएं। आप इसको 36 से लेके 40 42 45 तक इसको मेजरमेंट रखोगे ना, 2.5 3 6, कभी भी आपका ब्लाउज़ की कटिंग गलत नहीं होगी। चाहे आप अस्तर वाले ब्लाउज़ में काटो, चाहे आप सिंपल वाले ब्लाउज़ में कट करो। अब देखो, मैं आगे वाला फ्रंट जो पार्ट होता है कैसे कट करूँगी। देखो, इस तरह से कट करोगे तो बाजू छोटी हो जाएगी, लेकिन आजकल क्या बाजू लॉन्ग चल रही है 9 से 10 तक। देखो, इस तरह रखेंगे तब भी छोटी होगी। तो जो आर्म होल का कपड़ा बचा है उसको ही यूज़ करूँगी, कट नहीं करूँगी पूरे कपड़े को मैं। सिर्फ मैं पीछे वाला ही पार्ट निकाला है, और कहीं से कोई कट नहीं करा है। ध्यान रखना, मैं बताती भी जाती हूँ बोल कर आपको, और आप मेरी वीडियो को भी देखा करो। जिस तरह से मैं कपड़े को रख रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, वो भी आप ध्यान से देखा करो, तो आपको प्रॉपर कटिंग आएगी। अब देखो, इस तरह से रख लिया। जो आर्म होल का कपड़ा बच रहा था उसमें मैंने जो मुड्ढा है आर्म होल, इसको सेट कर दिया है आराम से। ये मेरा बैक का पार्ट है डबल, ये मेरा फ्रंट हो जाएगा। डबल ही है, पीछे भी आगे भी। और देखो, जो बैक का पार्ट काटना है, ध्यान रखना जॉइंट की साइड से ही कट करना है आपको, 2 पीस नहीं, क्योंकि पीछे से बैक से जॉइंट होता है। अगर आपको पीछे हुक लगानी तो आप आराम से कर सकती हो, लेकिन बाद में ही कट करना है। इस तरह से ही पहले निकाल लेना है आपको। अब देखो, निकाल ली हूँ। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो आगे वाला पार्ट होता है, पीछे वाले पार्ट से हम आधा इंच ज़्यादा लेते हैं कॉटन वाले ब्लाउज़ में। अस्तर वाले ब्लाउज़ में नहीं उतारी, सिर्फ कॉटन वाले ब्लाउज़ में उतारी हूँ। पफ वाले में, कॉटन वाले में, और साड़ी वाले में, सब में अलग अलग लेते हैं। इस वाले कपड़े में आप इस तरह के ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं तो आधा इंच ही आपको एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि हम क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम जब प्लेट्स लगाते हैं दोनों साइड से, चारों तरफ से प्लेट्स लगती है, तो वो छोटा ना हो जाए पार्ट। इसलिए प्लेट्स लगाने के कारण ये छोटा या बड़ा हो जाता है, इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और नीचे से देखो, मैंने 2.5 इंच अलग लिया है। अगर नॉर्मल बनाना है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लें। अगर तीरा पट्टी वाला बनाना है तो आपको 2.5 इंची नीचे लें, क्योंकि आधा इंच आपके फोल्ड कटिंग में चला जाएगा, कट करके स्टिच करोगे, और 2 इंच के समथिंग आपको फोल्ड करके तिरपन करनी होगी। इस तरह से आप पूरा प्रॉपर निशान लगाकर कट कर लें।
एक बार निशान लगाने के बाद चेक ज़रूर करें कि क्योंकि निशान हमारे गलत ना हो, क्योंकि निशान लगाने के बाद आप चेक नहीं करोगे और कट हो जाएगा तो फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता उसका, फिर बहुत ही सारा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके सेट होती है चीज़। ये मेरे फ्रंट कट गया है, फ्रंट वाले पार्ट, बैक वाले कट गए। अब मैं आपको बाजू की कटिंग सिखा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। देखो डबल फोल्ड था पहले से कपड़ा, एक और फोल्ड कर दिया, यानी दोनों बाजू की कटिंग एक साथ हो जाएगी। कैसे कटिंग करते हैं बाजू की, अगर नहीं आती है आपको तो यहाँ पर आप ध्यान से देना। हर कहीं किसी में भी लगाओ बाजू आप, सूट में या ब्लाउज में, सेम वही कटिंग होती है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए आप उतनी लंबाई ले लें। आधा इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से ले लें। 9 लेनी है, 9 पर निशान लगा लें। 10 लेनी है, 10 पे निशान लगा लिए। प्रॉपर देखो नीचे तक लाइन कर लिए एक मैंने। जितनी भी आपको फिटिंग रखनी है, फिटिंग से आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलें। जैसे आपको 10 रखनी है तो 5 करें, क्योंकि ये डबल है तो हम दो ही हिस्सा करेंगे इसके। और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने। और देखो नीचे से क्या होता है, ये पौन बाजू यानी कोहनी तक है, तो मैंने 2.5 से 2.25 तक आप निशान लगा लें एक। और देखो इस तरह से मैं निशान लगा लिए प्रॉपर। अब जो पूरा नीचे तक लंबाई है, देखते जाना आप, जितना भी है उसका मैं हाफ करूँगी। हाफ करने के बाद हल्की सी शेप दूंगी, जैसे मैंने मुड्ढे में दी थी वैसे ही सेम स्लीव्स में देनी है शेप, इससे ज़्यादा नहीं देनी है आपको। और जो मेरा मार्जिन रखा था 2, उसको मैंने मिला दिया तिरछा। देखो जो मुड्ढे हम जॉइंट करेंगे इसे 16 हैं, तो ये मैंने 8 से हल्का सा 1 पॉइंट कम लगाया है निशान, क्योंकि गुलाई में हम जॉइंट करेंगे तो सही आएगा। इस तरह से मैं निशान लगा दिया है। देखो पूरी बाजू निकल कर आ गई है आपकी। इसी तरह से आप किसी में भी अपनी स्लिप्स को निकाल सकते हो, सूट में भी निकाल सकते हो, चाहे आप कोहनी तक बनाओ, चाहे फुल बनाओ या हाफ बनाओ। थोड़ा अगर पूरी फुल होती है तो हम 3 ले लेते हैं नीचे से, अगर हाफ लेते हैं बिल्कुल जैसे 4 इंची की 2 इंची की तो 2.5 इंच लेते हैं नीचे से कट देने में, लेकिन फिटिंग आपकी प्रॉपर आएगी। इस तरह से कट कर लेंगे सेम। आपको मेरा बताना कैसा लग रहा है, कटिंग कैसी लग रही है, निशान से आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको बैक पार्ट में गले बता रही हूँ। आपको जितना भी रखना 8 इंच, 8.5, 9, आप उतने पर निशान लगा लें और आधे इंच ऊपर सिलाई का, यानी जैसे आपको 8 चाहिए तो 8.5 पे लगाएं, 9 चाहिए तो 9.5 पे लगाएं। आप इस तरह से लगाएं। अगर छोटा बना रही हो 7 का, 7.5 का, तो आप उसी तरह से बनाएं। अब देखो नीचे गुलाई कैसे देनी है हमें, मैंने आधा इंच अलग से और लगाया है। प्रॉपर जो 2.5 इंच का ऊपर से तब बॉक्स बना लिया, फिर मैंने आधा इंच और लगाया है। अगर आपको गुलाई देनी नहीं आती है तो आप बैंगल्स का, यानी चूड़ी है, कड़े, आपकी जो भी है आपके पास, उसका यूज़ कर सकते हो गुलाई देने के लिए। एकदम परफेक्ट गुलाई निकल कर आएगी। देखो इसी से कैसे गुलाई दूंगी आप देख सकते हो। सब कुछ हाथ की सेटिंग होती है। अगर आपका हाथ अच्छी तरह से सेट है ना, तो फिर बेस्ट, सबसे बेस्ट स्टिचिंग के अंदर और कटिंग के अंदर कुछ नहीं है। दोनों में हाथ की सेटिंग सबसे मेन है। अब देखो ये गुलाई है, नीचे से एकदम प्रॉपर गुलाई आएगी और ऊपर से आपका ढाई रहा, जिससे कि आपके शोल्डर से आपका नहीं कभी कोठा उतरेगा, कंधे जो उतरते हैं। वो मेन पॉइंट यही होता है कि आप जैसे 3 नीचे ले तो 3 ऊपर ले लेते हो गहराई के चक्कर में, नहीं ऐसा नहीं लेना, आपको ढाई ही लेना ऊपर से। और नीचे से इस तरह से आप गुलाई कर सकते हो, गहराई दे सकते हो। कभी भी शोल्डर आपके नहीं निकलेंगे, चाहे आप 8 का बनाओ, 7.5 का बनाओ, चाहे 9 का बनाओ, चाहे 10 का बनाओ। लेकिन आपको नीचे से अगर गहराई देनी है तो आपको ऊपर 2.5 ही रखना है। 2.5 से कम कर लो, लेकिन 2.5 से ज़्यादा ना करो। हाँ, अगर बोट नेक बना रहे हो या कोई और डिज़ाइन बना रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल गोल गले के लिए आप 2.5 ही लेना है आपको। अब देखो इस तरह से मैं प्लेट भी लगाऊंगी पीछे से, ऊपर से मैंने 11 पे लगा लिया है। और देखो दूसरा निशान नहीं लगाऊंगी ना आपके, इस तरह से इसको पलट के हाथ से थोड़ा सा दबा दूंगी तो चौक का निशान लग जाएगा। देखो आपके सामने लग चुका है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, अगर लाइट होता है तो डार्क कर लें, क्योंकि वीडियो में फॉक्स पड़ता है कैमरे का, तो उसमें कितना भी डार्क लगाओ तो लाइट ही दिखता है। इसलिए मैंने डबल चौक से डबल निशान लगा दिए, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए किस तरह से मेरी प्लेट्स लगाई हैं। अब मैं आगे के फ्रंट वाले पार्ट को दिखा रही हूँ आपको। इसमें कटिंग गोल गला कैसे करना है, तीरा पट्टी कैसे काटनी है, प्लेट्स कैसे लगानी है, प्लीज़ ध्यान से देखना। प्रॉपर प्लेट लगाना सिखाऊंगी निशान की इसमें। अब देखो ये मैं गला है, आप 7 का, 6.5 का, 6 का, जितना भी गला चाहिए आपको लंबा बड़ा, आप उस पर लगा लें निशान और ऊपर से 2.5 लगा कर ही पूरा बॉक्स बना लें इस तरह से ही। और जैसे मैंने उसमें गोल गला बनाया था सेम वही गोल गला बनाऊंगी, लेकिन आगे से मुझे नहीं फैलाना है, हल्का सा ही गुलाई दी है तो वही करना है। अब देखो तीरा पट्टी कट कर रही हूँ।
जो मैंने गला निकाला है वो तो आपका निकल गया 6.5-7 का जितना भी निकालना है। ये 38 इंची है इसका चेस्ट। ध्यान रखना तीरा पट्टी हमेशा चेस्ट के अनुसार कटती है, इसलिए मैं 38 इंची की फिटिंग के हिसाब से आपको तीरा पट्टी बता रही हूँ। मैंने ये 5 पे निशान लगाया गले के बाद में। अगर आप 6 का या 5 का रखते हो गले तो उसके हिसाब से रखें, लेकिन 5 ये मैंने 7 का गला रखा है, आप ऊपर से देख सकते हो 13 पे आया है। तो जो आगे आया है गले से 12.5 पे था, और मैंने और जो आर्म होल की साइड निशान लगाते हैं वो 1 इंच नीचे डाउन लगाते हैं। जैसे 12 पे लगाना है तो 13.5 पे लगाएंगे, और 13 पे लगा रहे हैं तो 14 पे लगाएंगे, यानी 1 इंच 1.25 इंच आपको नीचे डाउन लेना है, क्योंकि तीरा बोलते हैं इसको, ये तिरछा कटिंग आती है, इसलिए हमें तिरछी लेनी है ये। अब देखो जो बीच का जो मेन 4 टक्स लगाते हैं, जो प्लेट्स लगाती हैं, सबसे पहले मैंने मिड वाली यानी बीच वाली प्लेट्स लगा ली है ऊपर से 10.5 पर। ये इस तरह से मैं बॉक्स बना दूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। और जो आर्म होल की कटिंग आगे वाली कट करते हैं, आधा इंच के मार्जिन पे कट करते हैं हम। आधा इंच आता है, ऊपर से नहीं लेते हैं, ना ही हम नीचे फिटिंग में से लेना है, सिर्फ बीच वाला हिस्सा कट करते हैं। क्यों कट करते हैं? क्योंकि आगे वाले आर्म होल में हमारा गड्ढा होता है, यानी अंदर की साइड होता है, इसलिए हम कट करते हैं। अगर कट नहीं करेंगे तो वहाँ झोल आएगी। अब देखो गले पे से ये प्लेट्स लगा रही हूँ आगे की मैं 3.5 पर, और अंदर की साइड 2 से आप 2.5 इंच तक लगा सकते हो आराम से। 2, 2.25, 2.5, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है आपको गहराई में। 2.5 इंची की तो आपकी कन्फर्म ये प्लेट्स होनी ही चाहिए। आप चाहे 38 का ना हो, 40 का ना हो, 42 का, 45 का, कितना का, 2.5 की ही तो होनी चाहिए। चाहे इससे बड़ी थोड़ी बड़ी हो जाए, 3 और 2.5 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम ना हो। अब देखो ये मैं गुलाई कैसे दूंगी। अब ये सोचते हैं कि एक प्लेट हमारी ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे जा रही है, प्रॉपर नहीं आ पाता है, तो आप इस तरह से एक सर्कल बनाने, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस तरह से प्लेट लगानी है, हमारी प्लेट ऊपर नीचे ना हो। इस वजह से मैंने हल्के से शेप दे दी है। अब देखो जो मेन पॉइंट हमारी एक गले वाली प्लेट होती है, एक नीचे की जो बीच वाली होती है, उसमें 2 इंच का होता है अंतर, और जो हम फिटिंग वाली प्लेट और आर्म होल वाली प्लेट में कम से कम 2.25 2.5 का अंतर होता है। जैसे आपका चेस्ट बढ़ता जाएगा, जैसे 38 है, फिर 40 है, 42 ऐसे हो, उसी तरह से इनका अंतर भी बढ़ता जाएगा। जैसे 2 लगा रही हूँ 38 में, तो 40 में आपका 38 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 42 में 38.5 हो जाएगा, यानी 2.5 इंची का आपको गैप। जितना आपकी फिटिंग बढ़ेगी चेस्ट की, उतने ही चिल्हटों का गैप बढ़ता जाएगा, यानी बड़ी फैलता जाएगा। जो आपका पफ होता है वो बड़ा बनता जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आपका चेस्ट कम है तो आपका छोटा पफ बनेगा फिटिंग के हिसाब से। अगर आपका चेस्ट बढ़ता जा रहा है तो पफ बड़ा होता जाएगा, यानी जो दूरी है प्लेटों की वो दूर होती जाएगी। यानी जैसे 2 है तो 2.5 इंच गैप बीच में, 2.5 है तो 3 इंच, इस तरह से आप सोच के आते हैं ना प्लेट्स कैसे लगाएं फिटिंग के अनुसार, चेस्ट के अनुसार। तो चेस्ट के अनुसार हमेशा जैसे आपकी फिटिंग बढ़ेगी, चेस्ट बढ़ेगा, उस हिसाब से प्लेट की जो बीच का गैप है वो बढ़ता जाएगा। देखो मैंने कट कर लिया है, निशान लगा के आपको समझा दिया था, और आपको चेस्ट की जो फिटिंग है प्लेट है वो भी समझा दिया। देखो सर्कल है, गोल है, एकदम पफ एकदम प्रॉपर आएगा, बहुत अच्छा पफ। दूसरे वाले जो मेरा पार्ट है उस पर भी इसी तरह से मैं हाथ से अच्छी तरह से दबा दूंगी, जिससे कि दूसरे वाले पार्ट पर लाइनिंग बन जाए, मुझे नापना ना पड़े। अब इन लाइनों को मैं अच्छी तरह से डार्क कर लूँगी, क्योंकि लाइट आई है। जब मैं इसमें स्टिचिंग करूँगी ना बहुत ही अच्छी रहेगी। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सिर्फ इसमें मैंने कटिंग सिखाई है, क्योंकि अगर स्टिचिंग भी सिखाती, सिलाई करना भी सिखाती तो लॉन्ग वीडियो हो जाती, तो आप नहीं देखते, करी तो बहुत बड़ी वीडियो है। तो मैंने इसमें प्रॉपर कटिंग सिखाई है आपको। स्टिचिंग का दूसरा पार्ट आएगा, आपको जल्दी मिलेगा, उसमें मैंने गले की पाइपिंग से लेके हुक, तुरपन, आई सब कुछ बताया है। कैसे फिटिंग लगानी है, कैसे चुन्नट लगानी है, कैसे तुरपन करनी है, पूरा फुल टोटल बताऊंगी इसमें वीडियो में आपको। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखना, इसको भी और जो इसका दूसरा पार्ट है उसको भी, तभी आपका पूरा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग होगी। अब देखो ये साइड से कपड़ा बचा था, इसमें मैंने आई हुक की पट्टी निकाल लूँगी। 3 इंच की हम आई वाली पट्टी निकालते हैं, इसमें हम आई करते हैं, और हुक लगाना उसमें आधा इंच हम कम कर देते हैं, 2.5। जो गले की पट्टी बची है उसमें से मैं और भी पट्टी कट करूँगी गले के लिए, पाइपिंग के लिए। आपको कट करना नहीं आता और भी सीधी, तो आप इस ट्रिक को अपना सकती हो। स्केल वाली स्केल लेकर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ले तिरछा रख के, और कैसे पाइपिंग की पट्टी जोड़ी जाती है, कैसे पाइपिंग लगाई जाती है, फिनिशिंग के साथ कैसे तुरपन करी जाती है, सारा कुल टोटल पूरा बताऊंगी सिलाई करते टाइम पर। तो आप प्लीज़ दूसरी वीडियो जरूर देखें, इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखें। अगर आपको मेरा बताना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। ऐसी लेटेस्ट डिजाइन कटिंग के लिए आपने फुल वीडियो देखी। थैंक यू।